नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी चैनल भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। वर्षों तक देश के बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद जनता की अदालत में उतरे और अपने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर लीजिए। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को करीब 19,000 वोटों के अंतर से हराकर अपनी राजनीतिक पारी की शानदार शुरुआत कर दी। बांकीपुर सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में इस सीट पर भाजपा की हार और प्रशांत किशोर की जीत को साधारण चुनावी परिणाम नहीं माना जा सकता। राजनीतिक जानकार इसे बिहार की बदलती रणनीति का संकेत बता रही है। मतगणना की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए थे। शुरुआती रुझानों से लेकर अंतिम नतीजे तक उन्होंने अपनी बढ़त कायम रखी। आखिरकार करीब 19,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि जन स्वराज अब सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। इस चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी तीसरे स्थान पर रही, जबकि मुकाबला सीधे तौर पर भाजपा और जन स्वराज के बीच दिखाई दिया। प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव सिर्फ विधानसभा की एक सीट जीतने का मामला नहीं था, ये उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। अब तक उन्हें एक सफल चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अलग अलग समय पर कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया और कई चुनावी जीतों का श्रेय भी उन्हें मिला। लेकिन विरोधी लगातार कहते रहे कि रणनीति बनाना और खुद जनता के बीच जाकर चुनाव जीतने में बहुत अलग अंतर है। अब इस जीत के बाद प्रशांत किशोर ने अपने आलोचकों को बड़ा जवाब दे दिया है। जीत के बाद पटना स्थित जन स्वराज कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया और इसे बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बताया। प्रशांत किशोर पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बिहार को नई राजनीति दिशा देना है। उनका दावा रहा है कि राज्य की राजनीति लंबे समय से कुछ चुनिंदा दलों के बीच सिमट कर रह गई है और जनता के आपको बताएं कि उनको पूरी तरह से सिमट कर रह गई है। जनता को एक न्याय विकल्प मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस जीत के साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि अब जनता सिर्फ उनके वादों को नहीं बल्कि उनके प्रदर्शन को भी देखेगी। बांकीपुर उपचुनाव के साथ देश के 2 अन्य राज्यों में भी विधानसभा उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश और दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि गुजरात की मंजलपुर सीट पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी। यानी 3 राज्यों के नतीजों ने 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर सीट की रही, जहां प्रशांत किशोर की जीत ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से खींच लिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस नतीजे का असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। अब तक बिहार की राजनीति मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच से सीमित मानी जा रही थी, लेकिन जन स्वराज की इस जीत के बाद मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय होने की संभावना मजबूत होती दिखाई दे रही है। अगर प्रशांत किशोर इसी तरह जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए तो आने वाले चुनावों में वे दोनों बड़े गठबंधनों के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। हालांकि भाजपा के सामने ये भी चुनौती होगी कि वह अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करे। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी संकेत है कि बिहार में अब नया राजनीतिक विकल्प तेजी से पूरी तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एक उपचुनाव के नतीजे के आधार पर बड़े राजनीतिक निष्कर्ष निकलकर जल्दबाजी हो जाती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बांकीपुर की जीत ने प्रशांत किशोर को बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में मजबूती से स्थापित कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जीत सिर्फ एक सीट तक सीमित रहेगी या फिर जन स्वराज आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसी प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में तीसरे मजबूत विकल्प के रूप में उभरेंगे और क्या भाजपा तथा महागठबंधन अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि बांकीपुर के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जनता के चुने हुए
नेता भी हो चुके हैं। आने वाले समय में उनकी राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।